हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। मैं हूं सुनीता तिवारी और ये सुनीता ब्लॉग में आपका मैं स्वागत करती हूं। तो आज हो गई है नागपंचमी। नागपंचमी की आप लोगों को बहुत 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 ढेरों शुभकामनाएं। खूब खुशियाँ लेके आए नागपंचमी आप लोगों के लिए। पूरा साल खूब अच्छा अच्छा रहे। और मैंने अपने शॉर्ट में आप लोगों को क्या बताया कि अपने अगल बगल के नागों से सावधान रहना। हमें उनकी पूजा नहीं करनी, नागों की पूजा करनी है, मगर उनकी पूजा नहीं करनी। तो चलिए, ये तो हो गई है एक सावधानी की बात, क्योंकि आजकल इतना ठगी, इतना सब कुछ चल रहा है कि उससे हम लोगों को हर कदम पे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज ये नाग पंचमी है, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को सावधान करने का भी सोचा, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी जो होती नहीं, कहते नहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें हर तरह से सावधान रहना है। अपना फ़ोन चलाइए, उसमें भी सावधानी रखिए। कोई भी अनजान नंबर किसी चीज़ पे भी क्लिक ना करिए, क्योंकि ये भी अनजान ही नाग हैं जो हम लोग के बीच घूमते रहते हैं। सड़कों पे चलना मतलब सब तरफ से आप लोग खुद ही जानते हैं, कुछ समझदार हैं, कि आजकल कितना अत्याचार बढ़ रहा है, कितना किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसा ही समय आ गया, तो इसलिए आप उन नागों से भी सावधान रहिए। तो चलिए, आज आप लोगों ने पूजा कर ली होगी। आई होप आप लोग बढ़िया बढ़िया पूजा पाठ करने के बाद, भगवान जी का सुंदर सा भोग लगाने के बाद अब फ्री हो गए होंगे, और अब आप लोग देखेंगे मेरे ब्लॉग को। तो मेरे ब्लॉग को देखिए और आप लोग लाइक करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए, कमेंट में मुझे बताया। देखिए, आप लोग के सब्सक्राइब या लाइक से कुछ होना नहीं है, मगर जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे अच्छा लगता है देख के, और थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ता है कि हाँ चलो, इतने लोगों को मेरी बात पसंद आई। तो जिनको पसंद आए वो लोग लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई बात इसमें मैंने गलत बताई है या ये बात नहीं सही है, तो उसमें भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि दीदी आपने ये बात मुझे गलत बताई है, या तो मैं उसमें सुधार जरूर करूँगी। तो चलिए, ये सब बातें तो मैंने आप लोगों से कर ली। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। कहते हो आप मेन बात तो बता ही नहीं, इधर उधर की बातें कर रही। तो मेन बात है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब है, किस तारीख को है, कब राखी बांधनी है, कब नहीं बांधनी है, तो आज मैं यही बातें करूँगी। और अभी टाइम भी काफ़ी बचा हुआ है, आज 29 तारीख है। तो अब अभी लोग कहीं भी आप लोग होंगी तो आपकी राखियाँ पहुँच जाएंगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जो ज़माना चल गया ना, ऑनलाइन तो आप कुछ भी कहीं भी भेज सकते हैं, देश विदेश कहीं भी आपके हर तरह से आपकी राखियाँ पहुंच जाएंगी। तो चलिए, अब बात करती हूँ मैं राखी कब है। तो 8 तारीख को पूर्णिमा रहेगी। तो व्रत की पूर्णिमा है 8 तारीख को। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो लोग 8 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और पूर्णिमा को ही अर्घ देंगे चंद्रमा की, क्योंकि पूर्णिमा में अर्घ का महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ देनी चाहिए जो लोग भी व्रत रखते हैं। तो क्योंकि 8 तारीख को रात में ही पूर्णिमा है, और 9 की फिर पूर्णिमा रात में आपको नहीं मिलेगी। तो 8 तारीख को आप लोग व्रत रखेंगे, पूर्णिमा का अर्घ देंगे, और उसके बाद 9 तारीख को है रक्षाबंधन, बहनों का दिन, खुशियों का दिन। वाह, क्या यार दिन है। तो फिर रक्षाबंधन है 9 तारीख का। 9 तारीख की पूरे दिन राखी बांधी जाएगी, और आप पूरे दिन बिंदास होकर राखी बांधिए। बस राहु काल जो सुबह रहता है 9 बजे से 10:30, वो समय आप लोग छोड़ दीजिएगा, ना बांधिए। और बहुत ही इमरजेंसी है तो पहले भगवान पे चढ़ा के फिर बांधिएगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें थोड़ी सावधानी रखना ही चाहिए। मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कहते हैं ना सगुन साथ की चीज़ें होती हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कायदे से करना चाहिए। जितने आपको नियम पता हैं उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। तो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको राखी नहीं बांधनी, इससे पहले बांधिए। और पूरा दिन मुहूर्त है। वैसे पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, मगर जो 9 तारीख का दिन है वो बहनों के लिए पूरा दिन है। इस बार भद्रा का भी साया नहीं है। जैसे हर बार भद्रा लग जाता था, कुछ लग जाता, तो बेचारी रात में बांध रही, दिन में बांध रही, कब बांध रही उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता था कि मैं राखी कब बांधूं। तो फिर इस बार भद्रा का साया नहीं है। तो आप लोग पूरा दिन 9 तारीख की खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए। और इसमें सावधानी आप लोगों को जो रखनी, छोटी छोटी, कुछ लोगों को नहीं पता होता है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। वैसे सबके घर में आजकल बड़े हैं, सबको जानकारियाँ रहती हैं, तो वो लोग
ज़रूर बताते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमेशा जब राखी बांधने चलिए तो पहले भाई के सर पे भी एक रुमाल कपड़ा जो भी हो वो डाल दीजिए। अपने सर पे भी आप लोग चुन्नी ज़रूर ओढ़िए, अगर साड़ी पहने हैं तो साड़ी का पल्लू सर पे रख लीजिए और बढ़िया खूब अच्छे से तैयार ज़रूर हो जाइएगा। तैयार होके ही राखी बांधिएगा। तो खूब अच्छे से तैयार हो जाइएगा। तैयार होने के बाद अपने भाइयों के टीका करिएगा। तो सुंदर से पहले सर पे एक रुमाल से उनका सर ढक दीजिएगा, फिर उन्हें टीका करिएगा, आरती करिएगा, राखी बांधिएगा, मिठाई खिलाइएगा, है ना। तो इतना हमें करना है और कोशिश ये करिएगा कि हमेशा भाई का मुख जो है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। जिधर से सूर्य निकलता है तो उस तरफ अपने भाई का मुख रखिए। उधर मुख करके अपने भाई का और खुद का मुख पश्चिम मतलब उनके सामने होगा। तो आप राखी बांधिए। उसके बाद जो राखी आप लेके जाओगी, अगर आपका भाई की शादी हो चुकी है तो भाभी के लिए भी ज़रूर ले जाइए। आजकल तो सुंदर सुंदर लेडीज़ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी राखियाँ आ गई हैं, तो अपनी भाभी के लिए ले जाइए। भतीजे हैं छोटे छोटे से तो उनके लिए सुंदर सुंदर सी राखियाँ आती हैं, तो उनके लिए भी लेके जाइए। क्योंकि बुआ ऐसी होती है ना कि वो सबकी बुआ ही होती है। बच्चों को भी लगता है कि बुआ आई हैं तो कुछ है ना। तो फिर भतीजों के लिए भी ले जाइए, अपनी भाभी के लिए भी सुंदर सी राखियाँ लेके जाइए। और जो आपके यहाँ जैसे होता हो उस तरह से करिए। हम लोगों की तरफ तो भाभी के कोछे में नारियल वगैरह भी डालते हैं। अगर आपकी तरफ चलता हो तो आप करिए। नहीं जिस तरह देखिए सबके यहाँ के रिवाज अलग अलग है। किसी के यहाँ एक दिन पहले वो कानों पे दूर्वा वगैरह रखी जाती है, और अगर आप दूर्वा रखना चाहते हो तो दूर्वा वैसे रख सकते हैं, क्योंकि दूर्वा बढ़ोतरी का प्रतीक होती है। दूर्वा आप हर पूजा में रखते हैं और इसको भी थाली में आप दूर्वा रख सकते हैं। तो ऐसी कोई इसमें वो नहीं है। और सुंदर सा दीपक, अपने भाई की आरती उतारिए। अगर भतीजों के टीका किया है तो संग में उन्हें भी बिठाइए, उनको भी मिठाई खिलाइए, टीका करिए। और जो सबसे अहम बात है, अब ये भाइयों के लिए है। बहनों ने तो अपने फ़र्ज पूरे कर दिए, आपके घर आ गई, राखी बांध दी, आपको बढ़िया सा सबको, भाभी भाभी को, सब बच्चों को, सबको खुश कर दिया। मगर अब भाई लोग को भी तो खुश करना है अपनी बहन को। कहते हैं कि जिस घर से बहन बेटियां खुश होके जाती हैं, खिलखिला के जाती हैं, तो वो घर हमेशा फूलते फलते रहते हैं, उनमें कभी कोई कमी नहीं आती है। तो सबसे बड़ी बात, भाइयों का फ़र्ज अब क्या होता है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, जितना भी आप सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहनों को कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए। और टीका करने के तुरंत बाद दे दीजिए, क्योंकि बाद में नहीं देना चाहिए। शगुन का कुछ ना कुछ उनके हाथ में ज़रूर रखिए। ये नहीं कि अगर 2 दिन बहन रुकी हैं तो जाने लगेंगी तब देंगे, उसी में विदा का जोड़ दो, ऐसा नहीं करना। अगर आपकी बहन दूर से आई तो विदाई भी सुंदर करिए और बाद में करिए, जैसे भी सामर्थ्य के अनुसार ही करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप लाखों करोड़ों, और लाखों करोड़ों भी जिसके पास होते हैं तो वो नहीं दे सकता है। देता उतना ही है जितना आसानी से, जितनी आपकी इच्छा करे उतना आप अपनी बहन को ज़रूर दें। उन्हें खुश करके अपने यहाँ से विदा करें। कपड़े देने की तो देखिए कुछ नहीं है, आप देने के लिए तो वस्त्र भी हैं, जेवर गहना भी दे सकते हैं। और मैंने कहा नहीं, देने के लिए तो आप कुछ भी दे सकते हैं और देने से कभी घटता नहीं है। ये बात भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कहीं ना कहीं से किसी ना रूप में वो आपको वापस मिलेगा। तो दान देना बहुत अच्छी बात, बहन बेटियों को देने से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और बहनें भी एक बात सुन रहे, जिद नहीं करनी है, नहीं भैया मुझे तो स्मार्टफोन चाहिए, मुझे तो एप्पल का चाहिए, नहीं, ऐसा मांगना नहीं है। जो वो प्यार से दें वो आप ले लो और उन्हें खूब खूब आशीर्वाद दो कि भाई लोग खूब बढ़ोतरी हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और हमेशा ऐसे ही मैं आती रहूं, अपने भाइयों को राखी बांधती रहूं। मेरा मायका दिन दूने रात चौगने बढ़ता रहे, पनपता रहे, और हमेशा हमेशा सब लोग, हम लोग खुश खुश रहें। खुशी से ही सारे त्यौहार मनाते रहें, क्योंकि देखिए खुशियाँ हैं तभी त्यौहार हैं। अगर हम लोग मुंह बना बना के कोई काम करेंगे तो फिर वो त्यौहार में मज़ा नहीं आता है। और मन हमेशा खुश रहना चाहिए, जो मिले उसमें खुश रहो यार। किसी के देने से कुछ थोड़ी ना होता, कोई करोड़पति अरबपति थोड़ी ना हो जाता, बस एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो
आई होप आप लोगों को। और हाँ, एक और अहम बात है, वो तो मैं आप लोग को, जैसे आप लोग ऑनलाइन नहीं, कुछ लोग का क्या होता है कि ऑनलाइन नहीं भेजना, मुझे मिठाई नहीं भेजनी, राखी नहीं भेजनी, जाने भैया को पहुँचे कि ना पहुँचे। अगर दूर हैं आप तब की माँ, तो आप पैसे भी भेज सकती हैं कि भैया मैंने इतने पैसे भेज दिए हैं, तो आप अपने पसंद की राखी, अपने पसंद की मिठाई ले लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि हमारी राखी पता नहीं पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन पैसा भी चला जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मगर राखी ज़रूर भेजिएगा, पास में है, अपने भाइयों के यहाँ ज़रूर जाइए, राखी उन्हें बहुत बांधिए और खूब 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 आशीर्वाद दीजिए। और भाई लोग भी अपनी बहनों को खूब खुश करके, खूब खूब जितना भी सामर्थ्य है उस हिसाब से अपनी बहनों के दीजिए, वो भी खूब हंसती खिलखिलाती जाएं। उन्हें खूब अच्छा अच्छा सा भोजन कराइए, उनका खूब आदर सत्कार करिए, जिससे वो आपके घर से हंस के जाएं। तो आई होप आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए मैं ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को देती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक, एक कमेंट से बहुत 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 खुशी मिलती है, जैसे बहनों को अपने भाई के राखी बांध के मिलती। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें, और जिनको नहीं पता है उनको शेयर करके मेरी बात ज़रूर बताएं। तो सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने भाइयों के राखी बांधते रहिए।